कुछ दिनों पहले क्या हुआ, हमारे मड़काबार सरपंच है चंद्रवंशी जी, इनकी पंचायतों में इन्होंने शिकायत की थी, है ना। तो वो शिकायत हटाने के एवज में इन्होंने कुछ पैसे मांगे थे। उसका वो नहीं था कि कितना पैसा मांगा था। तो इन्होंने उनको 8,000 रुपये डाला था। 3,000 रुपये उनकी वाइफ को, अनीता जो उनकी वाइफ है, क्या नाम उनका, अनीता अजीत, उसका मतलब हिस्ट्री थी, और उनके पास चैट थी, व्हाट्सएप चैट, और कोई भीमेश करके था, तो उनको 5,000 रुपये डलवाए थे इनने। तो ऐसे 8,000 रुपये उनने वहाँ डाले थे। तो इन्होंने सरपंच संगठन के सामने ये बात रखी थी। तो फिर हमने क्या, पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर महोदय को ये मतलब शिकायत की थी कि आदरणीय ये क्या कुछ पत्रकार है जैसे कि मतलब परेशान कर रहे हैं, इनके ऊपर कार्रवाई हो। तो पुलिस अधीक्षक महोदय ने ये कहा था कि ये पर्याप्त सबूत नहीं है, जब पर्याप्त सबूत हो जाए तो आइएगा, फिर हम उन पर कार्रवाई करेंगे। उसके बाद में ये रंजिश फिर कुछ चली, मतलब न्यूज़ में चली, तो उन चीज़ों को उन्होंने दिल पे लिया और उन्होंने कहा कि भाई मेरी बदनामी की हो तुमने। और उसके बाद में वो हमारे जो हमारे अध्यक्ष है सुसवा सरपंच, उनके खिलाफ और हमारे देवगा सरपंच के खिलाफ मतलब झूठी वो सारी खबरें प्रकाशित करते रहे। ये किस पेपर में करते थे? ये समय जागरण है उनका कुछ, समय जागरण में। जी। तो समय जागरण में करते थे। उसके बाद में क्या हुआ, इन्होंने अभी कुछ दिनों पहले, पिछले महीने एक जिला सीओ को लिखित शिकायत दी कि मतलब ये 10 पंचायतों, जिन पंचायतों ने उनकी मतलब लेटर पैड पे हमारे सील थे सामने, उन 10 पंचायतों के नाम से इन्होंने जिला सीओ को कंप्लेंट किया कि इन्होंने पहले साल से 1 जुलाई 2022 से अभी तक जितनी भी पंचायतों के जितने भी काम है, मुझे सारे कामों की जाँच चाहिए। तो ये आदेश जारी करवा दिया। मुझे नहीं पता कि जिला सीओ महोदय ने किस एविडेंस के आधार पर ये आदेश जारी किया। तो उन्होंने क्या काम किया, एक आदेश जारी किया जनपद सीओ को कि इन 10 पंचायतों की अभी तक की सारी जांचें हो, जिसमें 15, 20, 5 और मनरेगा के सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हो। तो हमारा कहना ये था कि ये सारी चीज़ें जिस परिदृश्य में कि पंचायत में क्या काम हो रहा है वो कंटिन्यू तुम्हें पता तक नहीं है, उन कामों के बारे में तुम्हें जानकारी चाहिए। भाई कोई पर्टिकुलर काम के बारे में बोले कि भाई ये काम यहाँ से यहाँ तक ये रोड बनी, यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ, तो हम भी माने। अब पंचायत के 4 साल के सारे कामों का रिकॉर्ड मांगा था उन्होंने जी। ठीक है। उसके बाद में फिर हम लोगों ने उनसे निवेदन किया कि संजय भैया ऐसी बात अच्छी नहीं है, संपर्क करना चाहा। तो उन्होंने बोला कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे एक माफ़ीनामा लिख के दे दो। तो हमने उनको फिर क्या किया, बोले चलो एक शपथ पत्र पे बोले ये चाहिए। तो जैसा उन्होंने बोला वैसा हमने लिख के दिया। लेकिन बाद में जैसे शपथ पत्र लिखवाया, उन्होंने हमारी फ़ोटो मतलब उसके मोबाइल से फ़ोटो ले ली, वो अपने पास रख ली, और उसके बाद बोलने लगे कि अब मुझे मतलब पर पंचायत 50,000 रुपये चाहिए। अच्छा, 50,000 रुपये, मतलब 10 पंचायतों से 5 लाख रुपए की डिमांड करने लगे। तो हम लोग बहुत मतलब सोच में पड़ गए कि मतलब एक पंचायत से 50,000 रुपये कैसे जा सकते हैं। एक मिनट। तो फिर हम लोगों ने उनसे फिर से निवेदन किया कि भैया इतना नहीं हो सकता, जो भी मतलब ऐसा है कि एक मानवता के नाते जो भी प्यार मोहब्बत में जो भी आप परेशान हुए होंगे, हम 1,000-2,000 रुपये जो भी है ऐसा करके दे सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं। फिर हमने सोचा कि नहीं, अब ऐसे पत्रकारों को सामने लाना ही पड़ेगा। फिर हमने पूरे संगठन ने एक मीटिंग करी, 10 के 10 पंचायतों ने, और एक ऑपरेशन किया, एक ऑडियो रिकॉर्डर मंगवाया और वीडियो रिकॉर्डर मंगवाया ऑनलाइन। और फिर इस मिशन पे मैं लीड कर रहा था, और मैंने फिर ये सारी चीज़ें उनसे डील करा। मतलब उनने फिर हम लोग ने बोले कि भैया हम 50 नहीं दे सकते, तो फिर वो 30,000 पर आए। तो पंचायत नहीं, मतलब पंचायत वालों का हमारा ये था, जब हमारे पास डिवाइस आ चुकी थी, अब इनको ट्रैप करना था हमको। नहीं, भाई तो 30,000 मतलब एक पंचायत का मांग रहे थे कि पूरे 10 पंचायत का मिला के? सर 30,000 एक पंचायत का। एक पंचायत, वही बोल रहा हूँ। जी, 30,000 एक पंचायत का। तो इन्होंने ये सारी बातें चली, तो हमने बोला कि चलो अब ये सारी चीज़ें जब तक हम लोग सबूत लाते नहीं, एसपी साहब हमारी बातों पर यकीन करते नहीं। तो क्योंकि वो लास्ट टाइम भी कह चुके थे कि जब तक एविडेंस नहीं आएगा हम FIR नहीं लिखेंगे। तो उसी चीज़ पर वो कंटिन्यू करते रहे। फिर मैंने वो लीड किया वो सारी चीज़ों को, और उनसे 30,000 की डील करा। और सारे पंचायत ये 3 तारीख को आए थे। तो 3 तारीख को इन्होंने बोला कि भाई 50-50 हज़ार रुपये लगेगा। लेकिन 9 तारीख को 10 तारीख से जब इनसे 10 तारीख को जब जांच थी, तो 30,000 की बात आई। तो फिर हम लोगों ने ये सारी चीज़ें करने के बाद डील किया। फिर हमने ऑडियो रिकॉर्डर के माध्यम से इनसे कंटिन्यू मैं कनेक्ट रहा, और सारी चीज़ें रिकॉर्ड करते रहे। जो बातें होती रही सारी बातें रिकॉर्ड करते रहे। और फाइनली 20 तारीख को इनको हमने 60,000 रुपये दिया पहली किस्त के रूप में, ताकि वो भरोसे में आ जाए। और फिर हमने 21 तारीख को एसपी साहब से संपर्क किया, 21 नहीं 22 तारीख को संपर्क किया कि सर ऐसी ऐसी बात है, हमने 60,000 दे चुके हैं और अब हमको ये करना है। तो एसपी साहब ने हमें कोऑपरेट किया, एक टीम दी, और फिर एसपी साहब के मार्गदर्शन में ये पूरे मिशन को अंजाम दिया गया। और कल शाम को 7 बजे उसको पूरे नोटों के साथ, जिसका सीरियल नंबर भी था, वो 60,000 रुपये के उसमें सीरियल नंबर वाइज पूरी एंट्री थी FIR में। FIR हो चुकी थी 22 तारीख को। कल कितने रुपए के साथ पकड़ा है? 90,000। 90,000। ये दूसरी किस्त थी? FIR जी सर, ये दूसरी किस्त थी?
ये दूसरी किस्त थी जिसमें 60,000 की जो सीरियल नंबर है, 500 के नोटों के सीरियल नंबर ऑलरेडी एफआईआर में दर्ज थे। अच्छा। और 30,000 ऑनलाइन के देने थे, लेकिन उन्होंने केस मंगवाया। तो जहां से उन्होंने केस मंगवाया वहां की भी एविडेंस है। और उन्होंने 3 पंचायतों की जांच से संतुष्ट हूँ, वो लिखित पत्र हमें दिया 90,000 रुपये लेकर, वो भी एक एविडेंस है। साथ में ऑडियो रिकॉर्डर, वीडियो रिकॉर्डर, और साथ में वो स्टाम्प जिसपे उन्होंने हमें शपथ पत्र के माध्यम से कहा कि हमारा कोई लेन देन नहीं है। तो अब मतलब सरपंच संघ क्या चाहता है इस विषय को लेकर? वो तो अरेस्ट होगा, लेकिन अब मतलब आगे क्या? जी। सरपंच संघ चाहता है कि ऐसी पत्रकारिता और ऐसे पत्रकारों को ऐसे समाज में नहीं होना चाहिए, और जो जांच हमारे ऊपर जिला सीओ महोदय ने दी है उसे वो रद्द करें, और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई, ताकि अगली बार कोई भी पत्रकार एक मतलब इस प्रकार से वसूली ना करे किसी भी पंचायत से।